हेलो दोस्त। आज फिर हाजिर है केमिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। मेरे चैनल पे बार बार ये कमेंट आ रहे हैं कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी क्लास लीजिए। बायोलॉजी का तो ले ही रहे हैं, साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी क्लास लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको पहले डिस्कस किया जाए। तो इसीलिए पहला टॉपिक हम लिए हैं पीएच स्केल। इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आएगा इसी से आएगा, 100% गारंटी। पीएच स्केल 1909 से एक क्वेश्चन जीके का अभी माइंड में सबसे पहले आ रहा है, जब मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। तो वहाँ अभी हिस्ट्री की बात ना करते हुए पीएच स्केल पे फोकस करते हैं। पीएच स्केल 1909 में फुल फॉर्म पीएच का क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ से ये देखना जरूरी है, जो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो एक होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1.008, 1.008 होता है। और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। यहीं पर एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा, जो कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षणी नियतांक जो होता है, तो कैपिटल जी का खोज कौन किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने अपनी मरोड़ी तुला के द्वारा उसका खोज किया था और कैपिटल जी का मान निकाला था। तो और स्मॉल जी का मान न्यूटन ने खोजा था। तो ये दो क्वेश्चन लिख लीजिए, कैपिटल जी हेनरी कैवेंडिश और स्मॉल जी का मान न्यूटन। उसका बाद अगला है पीएच स्केल की खोज। पीएच स्केल की खोज एसपीएल सोरेनसन ने की थी 1909 में। उसका बाद अगला है पीएच स्केल का रेंज कितना होता है? तो 0 से 14 तक पीएच स्केल का रेंज होता है। इस स्केल का मुख्य उपयोग अम्लीयता और क्षारीयता में अंतर करने में होता है। से पीएच स्केल 0 से 14 जो रेंज होता है, इसको देखेंगे। जो 0 से 14 में होता है, जो जिसमें 7 मध्य में होता है, तो 7 उदासीन होता है। और 0 से 7 जो होता है अम्लीय होता है। और 7.0001 से 14 तक क्षारीय होता है। तो इस स्केल के द्वारा देख लेंगे, स्केल को एक बार अच्छा से नोट भी कर लेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, डेट मीन्स ये कि पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है। अगर 6.9 भी है तो विलयन अम्लीय होगा। उसका बाद अगला है पीएच मान 7 होने पर विलयन उदासीन होगा। और पीएच का वैल्यू 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होगा। उसका बाद अगला है किसी भी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन आयन जो H+ होता है की सांद्रता के विलोम के लघुगणक की संख्या के बराबर होता है। किसी भी घोल का पीएच वैल्यू क्या होता है? हाइड्रोजन आयन जो H+ होता है उसकी सांद्रता के विलोम के लघुगणक की संख्या के बराबर होता है। इसलिए घोल का पीएच हाइड्रोजन आयन के नकारात्मक लघुगणक के रूप में जाना जाता है। डैट मीन्स pH = -log H+। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीएच मान 2 और पीएच मान 6 वाला अम्लीय घोल है। तो उसमें पीएच मान जिसका 2 होगा वो अधिक अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 6 है वो कम अम्लीय होगा। मतलब 7 के नज़दीक जाएंगे तो अम्लीयता घटेगा, और 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा। पीएच मान 9 और पीएच मान 13 वाला क्षारीय घोल में पीएच मान 9 जिसका है वो कम क्षारीय होगा, और पीएच वैल्यू 13 जिसका है वो 9 की तुलना में अधिक क्षारीय होगा। क्योंकि रेंज ही है 0 से 14, तो 14 तक जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, 0 तक आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, 7 के आसपास में आएंगे तो उदासीन होते जाएगा। उसका बाद अगला है बहुत अधिक अम्लीय घोल का पीएच मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत अधिक अम्लीय घोल का पीएच मान 0 से कम हो सकता है, और बहुत अधिक क्षारीय घोल का पीएच मान 14 से अधिक हो सकता है। उसका बाद अगला है अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है बेस लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार कड़वा होता है। अम्ल खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है। अम्ल नीला को लाल करता है लिटमस पत्र को, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। उसके बाद अगला है मनुष्य के शरीर जो होता है कितना पीएच के बीच काम करता है? तो मनुष्य के शरीर 7.0 से 7.8 पीएच मान के बीच काम करता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा 5.6 पीएच मान से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा हो जाती है। अब कुछ पीएच वैल्यू देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बार बार हर एग्जाम में ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, बिहार एसआई हो, इस सब एग्जाम में ये बार बार रिपीट किए जाते हैं। पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
हम खुद बहुत एग्जाम दिए, उसमें सब में बहुत जगह हमको ये चीज़ मिला है, इसलिए पीएच वैल्यू पे कमांड होना एकदम जरूरी है। अब ये बस एक वीडियो देख लीजिएगा, 1 नंबर फिक्स हो गया। पीएच का कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो यहाँ से आपको 1 नंबर दिला के ही जाएगा ये वीडियो। उसके बाद पहला है शराब। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। सिरका 2.4, नींबू 2.2, नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आंसू, आंसू का पीएच मान 7.4। एक फिल्म आया था खून के आंसू, वही से एक यहाँ पे दोनों याद हो जाएगा, रक्त और आंसू दोनों। रक्त का पीएच मान 7.4, आंसू का पीएच मान 7.4। उसके बाद अगला है, आंसू के बाद है लाड़। भोजन करने से पहले लाड़ का पीएच मान 6.5 होता है, लेकिन भोजन करने के बाद वही लाड़ का पीएच मान 5.8 हो जाता है। अब मुंह में, मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी मतलब 6, 3 जोड़ी मतलब 6, 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियाँ होती है। तो लाड़ भोजन से पहले 6.5 लाड़ का पीएच मान होता है और भोजन करने के बाद 5.8। उसके बाद अंडा, ऐसे अधिकतर एग्जाम में डायरेक्ट लाड़ का पीएच मान पूछता है तो वहाँ पे 6.5 ही होगा। उसके बाद है लार, भोजन करने के बाद 5.8 हो जाता है। उसके बाद अंडा, अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। मूत्र, मूत्र का पीएच मान अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर दिए हो ऑप्शन में तो 6 होगा, अगर रेंज में दिया हो तो 4.8 से 8.4 होता है। उसके बाद अगला है दूध। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अमाशय रस, जो मनुष्य के अमाशय में जो रस होता है, गैस्ट्रिक रस उसको बोलते हैं अमाशय रस, उसका पीएच मान 1.4 होता है। कॉफ़ी, कॉफ़ी का 4.5 से 5.5 या कॉफ़ी का डायरेक्ट 5.0 भी देता है। जो भी ऑप्शन में रेंज में हो तो 4.5 से 5.5 और ऐसे 5.0 होता है। टमाटर रस, टमाटर रस का पीएच मान 4.0 से 4.4 होता है। उसके बाद अगला है वॉशिंग सोडा घोल। वॉशिंग सोडा घोल का पीएच मान 9.0 होता है। शीतल पेय, उसका पीएच मान 6.0 होता है। बेकिंग सोडा घोल पीएच मान 8.5 होता है। टूथपेस्ट, जो हम ब्रश में यूज करते हैं, उसका पीएच मान 8.0 होता है। उसके बाद है घरेलू अमोनिया। अमोनिया का पीएच मान 11.6 11.6 होता है। अमोनिया आया तो अमोनिया का सूत्र भी देखना जरूरी है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। उसके बाद अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच मान होता है 10.5। यह हमको ग्रुप डी 2018 में भोपाल RRB भोपाल में पूछ चुका है। उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH2। उसके बाद बियर, बियर का पीएच मान 4.0 से 5.0 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान 14 होता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, तो किसी भी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0.2 वाला, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। आमतौर पर जो साबुन उपयोग करते हैं वह क्या होते हैं, वह क्षारीय होते हैं तथा उनका पीएच मान 8 से 11 होता है। बालों के शैम्पू का पीएच मान 5 से कम होने चाहिए। मानव शरीर के, मनुष्य के शरीर में जो पित्त बनता है उसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, यह पित्ताशय में जमा होता है। उसके बाद अगला है, पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। दांत का खराब होना, दांत कब खराब होने लगता है, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत क्षय होने लगता है। दांत का इनेमल जो होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, इनेमल दांत ही होता है, इनेमल जो दांत में होता है। और इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है CA3PO4 और कैल्शियम फॉस्फेट का क्वथनांक होता है 158 डिग्री सेल्सियस होता है। केमिस्ट्री की अगली क्लास जो होगी वो मनुष्य के दांत पर आधारित होगी। आप लोग के कमेंट के आधार पर ही हम केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किए हैं, तो अगर हेल्पफुल लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जितना से जितना अधिक हो सके इसको शेयर कीजिए, तभी हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। थैंक यू।